Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. In previous video we have studied in economics the law of demand and the statement of that law. Now we will start the various assumptions which will helpful to applicable of this law, and let's begin. Before the starting assumption of this law, we will brief what is the meaning and the proper definition of law of डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये बोला है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट, और सिर्फ अदर थिंग्स मतलब जो भी फैक्टर्स है, इनकम हो गया है पर्सन की, कंज्यूमर की इनकम हो गई, उसकी लाइक डिसलाइक हो गए हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट, और जो भी ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं डिमांड पे, वो कांस्टेंट रहेंगे. ऑल्दो प्राइस चेंज होगी, अगर प्राइस बढ़ती है तो कमोडिटी डिमांडेड विल बी फॉलन डाउन, कम हो जाएगी, और वही अगर प्राइस कम होती है तो जो भी कमोडिटी कंज्यूमर डिमांड करता है वो हायर हो जाएगी या बढ़ जाएगी. तो यही हमने देखा था स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमांड में. उसके बाद हम देखेंगे अभी अजम्पशंस. अजम्पशंस का मीनिंग ये होता है कि कुछ ऐसी सर्टन कंडीशंस जिसके थ्रू ये लॉ जो है वो फुलफ़िल होगा या अप्लीकेबल होगा. इस लॉ को प्रॉपरली प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए उसे ही हम बोलते हैं अजम्पशंस. तो उस सबसे पहली कंडीशन तो है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. जैसे हमने स्टेटमेंट में देखा था, अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट और इक्वल. मतलब इनकम को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिस्टर्ब करते हैं या फ्लक्चुएट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. तो उसमें इनकम भी आता है. तो लेवल ऑफ इनकम एक सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के लिए कंज्यूमर का सेम होना चाहिए. अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देगा, और अगर इनकम कम होती है तो भी कंज्यूमर जो भी उसका सर्टन कंजम्पशन है या डिमांड है वो कम कर देगा. तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट असम्पशन ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंज्यूमर की इनकम लेवल सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. उसके बाद नो चेंज इन साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण जो हमारी डिमांड है वो अफेक्ट होती है. मतलब पॉपुलेशन ऐसी चीज़ है जिसके कारण डिमांड बढ़ती या घटती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है. तो यहाँ पे सेकेंड अजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन भी सेम होनी चाहिए. अगर पॉपुलेशन का साइंस एकदम से चेंज हो जाता है तो डिमांड में काफ़ी इसका असर दिखने लग जाता है, इसका काफ़ी अफेक्ट होता है. मतलब अगर पॉपुलेशन एकाएक से बढ़ जाएगी तो डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी. तो यहाँ पे यही अज्यूम किया गया है कि पॉपुलेशन बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट होगी, अनचेंज्ड होगी. उसके बाद प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट. अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है कि ये दोनों जो है उसकी वांट सेटिस्फाई करने की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेगी. जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पे ये बोला है कि जो भी सब्सटीट्यूट्स है एक दूसरे को, उनकी प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए. अगर सब्सटीट्यूट गुड्स में चेंज आता है तो डिमांड पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है. इसीलिए इस लॉ को अगर सक्सेसफुली अप्लाई करना है तो सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस में भी कोई भी चेंज नहीं होने चाहिए. तो ये भी एक आता है अदर फैक्टर में, जो सब्सटीट्यूट गुड्स है वो भी अदर फैक्टर में आता है, जिसके चलते डिमांड पे काफ़ी असर होता है. और इसीलिए यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि सब्सटीट्यूट गुड्स के भी प्राइस रिमेन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, अनचेंज रहेंगे. उसके बाद प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट. जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए इस लॉ को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए. उसके बाद नो एक्सेप्शंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. अब एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है कंज्यूमर की कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम होगी या ज़्यादा होगी. तो ऐसे कोई भी फर्दर एक्सपेक्टेशंस वो प्राइस को लेकर नहीं होने चाहिए कंज्यूमर के दिमाग में. जैसे
गोल्ड का रेट अगर हमें हमारे एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड का रेट कल जाके इन द फ्यूचर कम होने वाला है, तो आज हम गोल्ड का कंजम्पशन कम कर देंगे, वो फ्यूचर के लिए सेव करके रखेंगे हम अपनी डिमांड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका पूरा असर इस लॉ ऑफ डिमांड पे होता है। अगर ये लॉ अप्लाई करना है सक्सेसफुली तो फ्यूचर के लिए कंज्यूमर के माइंड में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस एंड फैशंस। अब ये भी एक फैक्टर है जिसके थ्रू जो भी डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। मतलब अगर कंज्यूमर की टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस या फैशन चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी चेंज होगी, और इसीलिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी डिमांड में गिरावट देखी जा सकती है या बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये एक अज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर की हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन चेंज नहीं होगा। उसके बाद नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी एक यहाँ पे अज्यूम किया गया है। देखो जैसे जीएसटी आ गया तब से डिमांड में कितना फ़र्क पड़ गया है। लोग अलग अलग चीज़ें डिमांड करना एक तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस पे जीएसटी कम है वैसी चीज़ें ज़्यादा डिमांड की जा रही है, और जिस पे जीएसटी बहुत ज़्यादा है ऐसी चीज़ों को कंज्यूमर लेना नहीं चाह रहा है। तो इसका असर भी इस डिमांड के लॉ पे पड़ रहा है। ये प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्राइस तो सेम है लेकिन टैक्सेशन पॉलिसीज़ चेंज होने के कारण डिमांड पे असर पड़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है टैक्सेशन पॉलिसीज़ भी कांस्टेंट होनी चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तब जाके ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाएगा। तो ये सारे अजम्पशंस हैं। कल हम शेड्यूल देखेंगे। लेट्स स्टडी अबाउट ऑल दिस assumptions इन डिटेल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट आस्क। टेक केयर एंड